लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार कर खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। एक औरत अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ बाप को त्याग देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा वो नैतिक है, और वो इतना अनैतिक है कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भूल करने में पाप तो है ही, लेकिन उसे छिपाने में उससे भी बड़ा पाप है। जीवन में कोई लक्ष्य ना होने से आप अपने जीवन के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे, पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि अपने जीवन में लक्ष्य होना। एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। आप कितने सफल होते हो, इसमें आपका लक्ष्य खास रोल निभाता है। लक्ष्य निर्धारण अदृश्य को दृश्य बनाने के लिए पहला कदम है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले नींद से उठना बहुत जरूरी है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएंगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मज़े थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अगर सूरज की तरह जलना हो तो रोज उगना पड़ेगा। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल
कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। महानता वो नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरा हुआ वक्त, धनुष से निकले तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, पर यह ज़रूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। ये इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सूखा नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर
अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।